महान राजा और चार पत्नियों की प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसी कहानी जो जीवन का सच्चा अर्थ बताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विशालगढ़। वहां के राजा थे महाराज इंद्रजीत सिंह। महाराज अपने समय के सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासकों में गिने जाते थे। उनके शासन में प्रजा खुशहाल थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर ओर शांति थी। परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, मोह और आसक्ति। महाराज की चार रानियां थीं, रानी चतुर्थ, रानी तृतीय, रानी द्वितीय और रानी प्रथम। हर रानी उनके जीवन के एक हिस्से का प्रतीक थी। रानी चतुर्थ, मोहिनी रानी, सबसे सुंदर थी। उसका चेहरा जैसे चांद की रोशनी और उसकी मुस्कान जैसे जादू। राजा उसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी सुबहें और शामें उसी के नाम होती। उसके लिए राजा ने महल बनवाए, आभूषणों के ढेर लगवाए और उसकी हर इच्छा पूरी की। राजा सोचते, यही मेरी असली खुशी है। रानी तृतीय, धन और वैभव। ये रानी राजा के धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। राजा इसके लिए दिन रात परिश्रम करते थे। महलों के खजाने, रत्नों के संदूक और यश की उपाधियां, सब इस रानी का गौरव थे। राजा सोचते, अगर धन है तो सब है। रानी द्वितीय, मित्र और परिवार। ये रानी राजा के सबसे करीब थी। जब कोई संकट आता, युद्ध होता या निर्णय लेना कठिन होता, राजा उसकी सलाह लेते। वह उनके जीवन की भावनात्मक ताकत थी। राजा उस पर भरोसा करते और उसे अपना सच्चा सहारा मानते। रानी प्रथम, आत्मा व शांत, साधारण और उपेक्षित थी। न कोई महल, न गहने, न आदर। राजा शायद महीनों से दिखना तक भूल जाते, पर रानी प्रथम हमेशा मौन रहती। एक दीपक जलाकर चुपचाप अपने राजा के नाम गप करती। वह जानती थी, राजा ने भले मुझे भुला दिया हो, पर मैं कभी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। समय का पहिया घूम गया, वर्ष बीतते गए। राजा बूढ़े हो चले। अब युद्ध का शोर नहीं, बस श्वासों का उतार चढ़ाव बाकी था। एक दिन अचानक वे बीमार पड़े। महाराज, अब समय निकट है। राजा का मन भय से कांप उठा। उन्होंने सोचा, मेरे साथ कौन चलेगा? कौन मेरा सच्चा साथी है? पहला झटका, मोह का अंत। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी चतुर्थ को बुलवाया। वह सुंदर वस्त्रों में सजी आई। राजा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी रानी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया है। अब जब मेरी मृत्यु समीप है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी चतुर्थ मुस्कुराई और ठंडी आवाज में बोली, महाराज, मैं आपसे प्रेम करती थी, पर मृत्यु नहीं, वहां मैं नहीं जा सकती। आप जा रहे हैं तो जाइए, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। यह सुनकर राजा के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही सबसे पहले मुंह मोड़ गई। दूसरा झटका, धन की बेवफाई। राजा ने अगली रानी, रानी तृतीय, धन की देवी को बुलवाया। मेरी रानी, राजा बोले, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने जीवन लगा दिया। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब तक आप जीवित हैं, मैं आपकी हूँ, पर मृत्यु के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। धन कभी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। अब उन्हें धन की असली कीमत समझ आई। सुनी। तीसरा झटका, रिश्तों की सीमा। अब राजा ने रानी द्वितीय को बुलवाया। वह रो रही थी। राजा ने कहा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहीं, क्या तुम मेरी अंतिम यात्रा में साथ चलोगी? रानी द्वितीय ने धीरे से उनका हाथ थामा। महाराज, मैं आपको महल के द्वार तक छोड़ सकती हूँ, पर वहां से आपकी राह अकेली होगी। मैं आपकी यादों में रहूंगी, पर आपके साथ नहीं जा सकती। राजा की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ, रिश्ते दिल तक साथ हैं, पर मृत्यु से आगे नहीं। चौथा मोड़, आत्मा का उदय। राजा अब पूरी तरह टूट चुके थे। कमरे में सन्नाटा था। तभी एक धीमी कोमल आवाज आई, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने चौंक कर देखा। एक कोने में रानी प्रथम, उनकी आत्मा खड़ी थी, दुर्बल, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। राजा ने कांपते स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी समय नहीं दिया, तुम्हें बुला दिया, फिर भी तुम मेरे साथ चलोगी? रानी प्रथम मुस्कुराई, महाराज, मैं ही तो आपकी आत्मा हूँ। आपके कर्म, आपकी सच्चाई। जब बाकी सब छूट जाता है, मैं ही बचती हूँ। आपका शरीर, धन, रिश्ते सब यहीं रहेंगे, पर मैं आपके साथ रहूंगी, आपके हर जन्म तक। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, काश मैंने तुम्हें पहले पहचाना होता। उनकी सांस धीमी होती चली गई और जैसे ही अंतिम सांस निकली, एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। राजा के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे सच्ची रानी कौन है। कहानी की सीख, रानी, प्रतीक, सच्चाई,
रानी चतुर्थ मोह और शरीर, जिसे सबसे ज्यादा सजाया, वही सबसे पहले छोड़ गई। रानी तृतीय धन और संपत्ति जीवन भर संजोया, पर मृत्यु पर यहीं रह गया। रानी द्वितीय मित्र और परिवार, दिल से प्यार किया पर विदाई तक साथ रहे। रानी प्रथम आत्मा और कर्म, जिसे सबसे कम समय दिया, वही सदा साथ रही। अंतिम संदेश, जीवन में शरीर, धन और रिश्ते आवश्यक हैं, पर आत्मा और कर्म को कभी मत भूलिए, क्योंकि जब मृत्यु का द्वार खुलेगा, न कोई साथ देगा, न कोई पहचान। बस आपकी आत्मा ही कहेगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जिसे हम सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। वही अंत में हमारा सच्चा साथी बनता है।